गुड आफ्टरनून बच्चों। डिफरेंशिएशन जो क्लास प्लस टू का मैं करा रहा था एक्सरसाइज 7.2 उसके कुछ क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में रह गए थे, तो सेकंड लेक्चर में मैं उसे कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, फर्स्ट लेक्चर में तो 1 to 4 जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गए थे, यानी क्वेश्चन उसके जितने भी पार्ट है कंप्लीट थे। केवल अब आपका ठीक है फिफ्थ रह गया। ठीक है, तो फिफ्थ के कुछ पार्ट है और सिक्स में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एलिमेंट्स के मैथ में दिया हुआ। तो देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ कह रहा, ठीक है, क्वेश्चन जो है ये फिफ्थ कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो differentiate the following functions with respect to x। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसका पहला पार्ट दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। तो हमेशा लेट करो बेटा, लेट वाई इक्वल क्या होगा, 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, तो इसे लिखोगे 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन एक्स अपॉन 2 यानी स्क्वायर के रूप में होगा, और इसे हम लिखेंगे बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बन गया बेटा, tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, y के इक्वल। लेकिन ये आया कहाँ से, ये अगर थोड़ी सी बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बेटा मैं फॉर्म बता देता हूँ। देखो बिकॉज यहाँ करके लिखोगे कि cos 2 थीटा इक्वल होता है, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं cos को ब्रेक कर रहा हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये ऐड करोगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर, तो ये इधर लेकर आओ, ये इधर लेकर जाओ, यानी cos 2 थीटा के बराबर है। तो यहाँ लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का cos 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 रखोगे तो यहाँ होगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, एक ये फॉर्म बन गया। एक सेम इसी तरह यहाँ पे बेटा मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, सेम इसी तरह कि cos 2 थीटा इक्वल क्या बन जाएगा बेटा, साइन में ऐसे ही cos ऐसे ही रख रहा हूँ, साइन को ब्रेक कर रहा हूँ, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस करके यहाँ ब्रैकेट दो। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसे, तो इसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा। ये और ये ऐड करोगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब माइनस का 1 ये किसके बराबर, तो cos 2 थीटा के बराबर। 1 है इधर आएगा तो प्लस, तो 1 प्लस का cos 2 थीटा होगा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हाफ एंगल में चेंज करोगे तो 1 प्लस का, ठीक है, cos थीटा होगा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन का 2 होगा। ठीक है बेटा, एक ए फॉर्म हो गया और एक ए फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये फॉर्म आया। अब यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टेन का क्या होता है बेटा, पहले पावर है तो पहले पावर हो गया 2 और टेन एक्स अपॉन का 2 हो गया। फिर 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2, फिर एक्स अपॉन 2 यानी इनटू में 1 अपॉन का 2, 2 से 2 कट गया तो बना क्या, 10 एक्स अपॉन का 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो, कर लिए बेटा। ठीक है बेटा, चलो अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट इसका है कि cos x, सेकंड पार्ट, यानी आपका दिया हुआ है sin x अपॉन का, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। तो लेट करोगे y इक्वल साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का कॉस एक्स। ठीक है,
तो इसे ब्रेक क्या करोगे, 2 साइन एक्स अपॉन का 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन का 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, 2 से 2 काट दो, एक साइन से एक साइन कट गया, तो यहाँ बचा कॉस एक्स अपॉन का 2 अपॉन का साइन एक्स अपॉन का 2। यहाँ लिख लेना बेटा, बिकॉज साइन, ठीक है, एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन का 2 कॉस एक्स अपॉन का 2, ठीक है। अब यहाँ y के इक्वल हुआ तो y इक्वल क्या बन गया बेटा, कॉट एक्स अपॉन का 2। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो यहाँ कोट का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और एक्स अपॉन 2 को हम इंटू में 1 अपॉन 2 करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे -1 अपॉन 2 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। नोट करो, नोट कर लिए बेटा। चलो अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, अगला पार्ट ये कह रहा, तीसरा इसका पार्ट ये कह रहा है कि 1 माइनस 10x, 1 माइनस का 10x अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 10x। तो इसे बेटा हम सिंपल फॉर्म में, ठीक है, ब्रेक कर लें। पहले लेट कर लो y इक्वल 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का, ठीक है, 10x, क्लियर। तो जब ऐसा होता है तो आपको देखो 10 45 प्लस एक्स का फॉर्मूला, क्यों माइनस एक्स का फॉर्मूला यहाँ माइनस का है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, कि 10 पाई अपॉन का 4 और माइनस का एक्स, ठीक है, क्लियर। ये हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये y के इक्वल हो गया, क्लियर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ये आपको समझ में नहीं आया, चलो मैं इसका फॉर्मूला ही ओपन कर देता हूँ। देखो बेटा, आप लोग को बताया गया होगा बिकॉज 10 पाई अपॉन 4, यानी आपको मालूम है कि पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब पाई अपॉन 4 करोगे तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। और माइनस का थीटा में कर लिया तो ये क्या बनता है कि 10 पाई अपॉन 4 माइनस का 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 10 पाई अपॉन 4 इंटू 10 थीटा, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करोगे 10 45 1 होता है, तो 1 माइनस का 10 थीटा हो गया, और 1 प्लस, अब ये 1 है तो 1 इंटू 10 थीटा हो गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म मैं अप्लाई कर दिया, क्लियर। तो अब डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो यहाँ डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे, यहाँ 10 का क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस का एक्स, फिर इनका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका 0 माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का लग गया, ठीक है। ये आपका आंसर होना चाहिए, क्लियर। नोट कर लो, कर लिए बेटा। चलो सारे के सारे बेटा मैं फॉर्मूला साथ के साथ लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से देखते चलो, ठीक है, और नोट करते चलो, क्योंकि ये सारे फॉर्म अगर आपको आता है तो इन्वर्स वाले जो फंक्शन है उसमें आपको डिफ्रेंशिएशन करने में बहुत आसानी रहेगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत उसमें भी हो जाएगी। अब देखो अगला फॉर्म है, ध्यान से देखो, इसका 4 पार्ट दिया है, यहाँ दिया कोट स्क्वायर एक्स है, कोट स्क्वायर एक्स -1 और नीचे कोट स्क्वायर एक्स प्लस का 1, ठीक है, इस फॉर्म में दे दिया। तो इससे पहले हम बेटा ऐसा कर लेते हैं कि लेट कर लिए और छोटा सा फंक्शन बनाएं, यानी कोट स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में कोट स्क्वायर एक्स प्लस का 1। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा, साइन कोस में ब्रेक कर लेंगे, तो ऊपर लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन में आपका साइन स्क्वायर एक्स होगा माइनस का 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 1, तो इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1। तो सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स
और नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ हम हल करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स और ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान दो, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स से इंटू करोगे तो ऊपर चला जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा ये देखो ये दोनों मिलकर 1 हो गया तो 1 आ गया, इसे ये काट दो तो बच गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बच गया। ठीक है बेटा, तो इसे हम cos 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, तो cos 2x। ठीक है, तो किसके इक्वल हो, तो y के इक्वल। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स निकालोगे तो ये लिखोगे cos का माइनस का साइन 2x, फिर 2x का इंटू 2 हो जाएगा तो यहाँ 2 लगा दो, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर, नोट करो। अच्छा जी, अब जो फिफ्थ इसका पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में बता देता हूँ, tan x माइनस कोट एक्स है और नीचे प्लस में है। देखो इसका ये फिफ्थ पार्ट है, tan x माइनस का कोट एक्स अपॉन में tan x प्लस का कोट एक्स। ठीक है, लेट करो y इक्वल tan x माइनस का कोट एक्स और अपॉन में tan x प्लस का कोट एक्स। अब इन्हें साइन कोस में ब्रेक कर लो, यानी ये होगा साइन x अपॉन का कोस एक्स बेटा माइनस का कोस एक्स अपॉन का साइन एक्स। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन का कोस एक्स, यहाँ प्लस करके कोस एक्स अपॉन का साइन एक्स। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आपका आएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और नीचे आपका बन जाएगा एलसीएम लेकर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर यहाँ पे आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हल करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स अपॉन में ये आपका 1 हो गया तो 1 रखो, इससे ये काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करूँगा, माइनस का कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा कोस, तो माइनस का कोस आपका 2x हो गया, किसके इक्वल, तो y के इक्वल। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन का डी एक्स करोगे तो माइनस है और कोस का माइनस का साइन होता है तो प्लस हो गया, तो यहाँ साइन 2x हो गया और एंगल 2x है तो इंटू में 2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो अब अगला पार्ट हम लोग देखते हैं, वो सारे के सारे किस में हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बेटा वो रूट के अंदर है। रूट में हम क्या लिखेंगे, यानी इसका छठा पार्ट देखो, रूट के अंदर है सेकेंड एक्स माइनस 1, यानी सेकेंड एक्स माइनस का 1 अपॉन का सेकेंड एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ें हमें दी गई है तो हम लेट करेंगे बेटा, लेट वाई इक्वल रूट के अंदर यानी सेकेंड एक्स माइनस का 1 अपॉन का सेकेंड एक्स प्लस का 1। ठीक है, तो वाई इक्वल क्या होगा, यहाँ 1 अपॉन का कॉस एक्स हो गया माइनस का 1, यहाँ पर भी तोड़ लो 1 अपॉन का कॉस एक्स माइनस का प्लस का 1, तो इन्हें सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, नीचे आपका होगा देखो नीचे आपका हो जाएगा कॉस एक्स और 1 प्लस का ये कॉस एक्स। ठीक है, ए और ए कट गया तो बना क्या बेटा, ये रूट के अंदर बन गया 1 माइनस का कॉस एक्स
और नीचे आपका हो गया 1 प्लस का cos x। तो वही cos वाला फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रूट के अंदर ही कि 1 माइनस है तो 2 आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का 2 हाफ एंगल का फार्मूला, और यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, 2 से 2 काट दो, और यहाँ रूट के अंदर बन गया क्या, tan स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, तो स्क्वायर से ए कट गया, तो सीधे आ गया क्या, tan एक्स अपॉन का 2 किसके बराबर, तो y के बराबर। तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टेन का क्या बनता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन टू, तो एक्स अपॉन टू का 1/2 हुआ, तो इसे लिखोगे 1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन का 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट करो, नोट कर लिए बेटा। तो 6 भी हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, अब अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। करो बेटा रफ, हाँ जी, चलो देखो, अगला जो है, ध्यान दो, ए बी रूट में तकरीबन 3 और पार्ट हैं, तीनों के तीनों ये रूट में ही दिए हैं, ध्यान से देखोगे। ये 7वां पार्ट है इसका, रूट के अंदर दिया है 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स, यहाँ दिया है 1 प्लस का साइन एक्स। ठीक है, जब भी बेटा ध्यान रखना साइन एक्स आ जाए तो हमेशा बेटा 90 वाला कंडीशन अप्लाई करके साइन को हमें कॉस बनाना होगा। ठीक है, हमेशा ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, लेट पहले कर लेंगे, लेट वाई इक्वल क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस का साइन एक्स और 1 प्लस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम y इक्वल क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस पाई अपॉन का 2 माइनस का x, क्योंकि 90 माइनस थीटा कॉस का साइन थीटा होता है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। सेम यही, क्योंकि यही हमें फॉर्म करना है, साइन जब भी आ जाए 1 माइनस के साथ में या प्लस के साथ में। ठीक है, तो 1 के साथ जब भी आए प्लस या माइनस के साथ में, तो हमेशा बेटा कोस वहाँ बनाना जरूरी होगा, तभी आपका फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का कॉस पाई अपॉन का 2 माइनस का एक्स। ठीक है, तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी पाई अपॉन का 4 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन का 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम करेंगे, तो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट के अंदर ही है, तो ये बन जाएगा क्या, tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर एंगल होगा पाई अपॉन का 4 माइनस का एक्स अपॉन का 2। ठीक है, ये रूट के अंदर, तो इस स्क्वायर से रूट कट गया तो बाहर निकल गया क्या, tan पाई अपॉन का 4 माइनस एक्स अपॉन का 2, ये बाहर निकल गया, किसके इक्वल, तो y के इक्वल। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो यहाँ लिखोगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखोगे डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल tan का क्या होगा बेटा, तो सेकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2, और फिर एंगल इसका तो जीरो, इसका करोगे तो माइनस का 1/2, तो माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, नोट करो बेटा, नोट कर लिए। चलो अब आगे एक और पार्ट इसका देखो, 8वां पार्ट है। ठीक है, 8वां जो है सेम इसी तरह दिया है, लेकिन साइन की जगह पे वहाँ पे tan दे दिया। ठीक है, तो इसे हम कैसे क्या करेंगे बेटा, आपको बता रहा हूँ। 8वां पार्ट यहाँ रूट के अंदर दिया है 1 माइनस का tan x, और यहाँ कर दिया 1 प्लस का tan x। जब ऐसा हो तो इसके लिए नहीं, ये सॉरी बेटा, ये ऊपर है प्लस और नीचे है माइनस। ठीक है, इस रूप में दिया है, तो इसे बेटा हम क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस का tan x और यहाँ 1 माइनस का tan x। ठीक है, अब इसे हम, ठीक है, 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन x अपॉन का cos x, नीचे हम लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन x अपॉन का cos x। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा यहाँ cos, यानी cos x प्लस का साइन x अपॉन में हो जाएगा cos x
नीचे देखो, फिर यहाँ हो गया cos x, यहाँ हो जाएगा cos x माइनस का sin x। ठीक है, अब ये और एक कट गया। जब ये कट जाएंगे, ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, ध्यान दो। ये हो जाएगा आपका cos x प्लस का sin x, और यहाँ हो जाएगा आपका cos x माइनस का sin x। ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो बेटा हम एट ए टाइम, ठीक है, टेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या यहाँ पर भी हम कर लिए होते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, लेकिन मैं एक से ही दोनों कंडीशन कर दिया, क्योंकि देखो यही चीज़ अगला पार्ट आएगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को हम यहीं पे अगर कर लें तभी हमारा सही हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होगा। देखो यहाँ तो हम आगे हैं, या तो हम यहीं से कर लें इसे तभी क्लियर हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म में बता दे रहा हूँ। एक तो ये फॉर्म लेकर आओगे तो देखो ये जो 8वें के बाद 9वां जो आपका पार्ट दिया हुआ ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहीं से इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, ट्राई करूँगा। देखो यहाँ तक तो आप क्लियर कर लिए। अब इसे देखो डिफ्रेंशिएट अगर हमें करना है तो सिंपल सा फॉर्म हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ से बेटा मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो y इक्वल क्या बनना है, रूट के अंदर बेटा 1 प्लस का tan x, और यहाँ बना है 1 माइनस का tan x। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ लिख सकते हैं 1 को tan पाई अपॉन का 4 प्लस का यहाँ tan x, यहाँ क्या लिख सकते हैं tan, नहीं यहाँ तो 1 के 1 ही रखने दो, माइनस का tan पाई अपॉन का 4 इंटू tan x। कोई फ़र्क, क्योंकि tan पाई अपॉन 4 1 होता है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको हम tan, ठीक है, पाई अपॉन 4 प्लस का x का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया क्लियर। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स लिखोगे तो देखो पहले रूट आया, रूट का हम सीधी से डिफ्रेंशिएट करेंगे टू रूट के अंदर tan पाई अपॉन 4 प्लस का x है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हम हमारा क्या होगा बेटा कि tan का करेंगे, तो tan का ऊपर लिख लो tan सेकेंड स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस का x। फिर हम रूट एंगल का करेंगे तो इसका 0 इसका 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से और सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड स्क्वायर हो गया, पाई अपॉन 4 प्लस का x हो गया, और ये हो जाएगा आपका क्या 2 रूट के अंदर। ठीक है, ये आपका बन जाएगा tan पाई अपॉन 4 प्लस का x। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसी के बेस पे यहाँ से आपको मैं एक फॉर्म बता दे रहा हूँ, वो आप कर लोगे तो आपका 9th जो नंबर पे क्वेश्चन है वो हो जाएगा। केवल एंगल साइन चेंज है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। ठीक है, यहाँ क्या करना कि cos से डिवाइड कर देना तो ऑटोमेटिक ये फॉर्म पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म हम अप्लाई कर लेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हो तो मैं कर देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो ये नोट कर लेना बेटा। चलो ये कर लिए नोट। चलो बेटा अब 9th नंबर पे देखो, जो 9th नंबर में क्वेश्चन है वो दिया हुआ है सारा कुछ, यानी आपका सिंप्लीफाई करके दिया है। रूट के अंदर cos x माइनस का sin x अपॉन में है cos x प्लस का sin x। तो इसे बेटे जब भी हम लेट y करेंगे तो इस फंक्शन को, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ा करके, क्योंकि बहुत पहले भी मैं कहा था कि मैथ वही बच्चा करता है जिसमें, ठीक है ना, दूर तक देखने की शक्ति हो। ठीक है, यानी अगला स्टेप देखने की शक्ति हो। तो इसमें मैं नोमिनेटर और डोमिनेटर को मैं cos से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, डिवाइड करने के बाद ये cos x अपॉन का ये cos x हो गया, फिर माइनस का sin x अपॉन का cos x हो गया। ठीक है, नीचे भी देखो इसे हम cos x अपॉन का cos x कर लिए प्लस, ठीक है, ये साइन हमारा है पहले से, अपॉन में cos x कर लिए। ठीक है, तो बनेगा क्या बेटा
यहाँ 10x बन गया, नहीं ये तो 1 बन गया, देखो ये कट गया ये कट गया, तो ये 1 बन गया, माइनस ये आपका 10x बन गया, यहाँ 1 प्लस का 10x बन गया। देखो ये वाला फॉर्म पकड़ लिया ना, केवल साइन का चेंज है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना बेटा, कि 10 पाई/4 माइनस का x रूट के अंदर, ये y के इक्वल होगा। ऑन डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/अपॉन का dx करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, 1/, ये रूट वाला पहले कर लोगे, तो 10, ठीक है, 5/4 माइनस का x, अब इसे करोगे तो यहाँ लिख दोगे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, π/4 माइनस का x, फिर माइनस का 1 लग जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस x का 1 हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बना, माइनस सेकेंड स्क्वायर π/4 माइनस का x अपॉन में 2 रूट का, ठीक है, 10 π/4 माइनस का x, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो नियर अबाउट फिफ्थ के भी सारे के सारे पार्ट हो गए। अब एक क्वेश्चन 6 नंबर पे रह गया, उसे देखो, ये नोट कर लो बेटा। जो 6 नंबर पे क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है, कि y इक्वल a साइन x प्लस का b कोस x, ठीक है, और इसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ, ठीक है, यानी शो करना है। तो देखो पहले क्वेश्चन नोट कर देते हैं। इफ y इक्वल a साइन x प्लस b कोस x, ठीक है, b कोस x, सो डैट, ठीक है, सो डैट करके कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में दिया है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो यहाँ दिया हुआ कि वाई इक्वल ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, ठीक है। तो ऑन डिफ्रेंशिएट करो, ऑन डिफ्रेंशिएट, ठीक है, ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन का डी एक्स निकाल लोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, ए साइन का आपका होता है कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस का बी, क्योंकि कॉस का बेटा साइन एक्स होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट भी हो गया और ए भी आ गया, ठीक है। तो हम एल एच एस से चलेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ऑन टेकिंग एल एच एस, तो यहाँ है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन का डी एक्स का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करो, यानी ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस अब डी वाई अपॉन डी एक्स का ये वैल्यू दिया हुआ तो इसका होल स्क्वायर कर लो, यानी ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करोगे तो एक बनेगा क्या बेटा, ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस कर दो, ठीक है। प्लस करके क्या लिखोगे बेटा, कि इनका होल स्क्वायर, तो इनका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2ab साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो ए और ए कट गया। अब देखो यहाँ से यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ए स्क्वायर कॉमन दिखाई रहा है, ए स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इसमें और इसमें बी दिखाई दे रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन लो तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। 1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका आर एच एस आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे हैंस एल एच एस इक्वल आर एच एस, प्रूव्ड, ठीक है।
क्लियर। अब देखो बेटा 7.2 भी आपका ठीक है, जो 12 का है सारा का सारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में ठीक है आपका 7.3 मैं टीच करा दूंगा। ठीक है बेटा।